बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक दिन शाम को श्री महाराज जी नहर के किनारे सैर करने के लिए गए। स्वामी परम ज्ञानानंद तथा एक अन्य महात्मा जी भी साथ गए। दाता दीनदयाल जी बड़ी तेज चाल से आगे आगे चल रहे थे। स्वामी परम जी पानी का बर्तन अर्थात चिप्पी उठाए उनके पीछे जा रहे थे। गुरुदेव ने मलमल का पतला कुर्ता पहना हुआ था और गर्मी के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंद चमक रही थी। महाप्रभु ने अपने एक हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी तथा कुर्ते के बाजू ऊपर किए हुए थे। श्री महाराज जी की सुंदर स्वरूप को देखकर स्वामी परम ज्ञानानंद जी के नेत्रों के समक्ष श्री रामचरितमानस का वही दृश्य घूमने लगा जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी। भगवान राम के सुंदर मुख पर भी उस समय पसीने की बूंद चमक रही थी और उन्होंने अपने एक हाथ में धनुष बाण पकड़ा हुआ था। स्वामी परम जी ने मन में सोचा, श्री महाराज जी को पता नहीं किस रावण के हाथ में धनुष बाण पकड़ा हुआ है। स्वामी परम जी ने मन में सोचा, श्री महाराज जी को पता नहीं किस रावण का वध करने के लिए इस रूप में जा रहे हैं। मेरे मन से बड़ा दुष्ट रावण और कौन होगा। क्या ही अच्छा हो कि वे मेरे मन रूपी इस रावण को मार दे। बस यही विचार करते हुए स्वामी परम जी श्री महाराज जी के पीछे पीछे होने जा रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी बिहार। एक बार श्री परम भगवान जी ने फरमाया, भगवान भक्त का योग क्षेम वहन करते हैं। भक्त अपनी सेवा और निमानेपन से उनको प्रसन्न कर लेते हैं। गुरु भक्त अमरू का किस्सा तो शायद तुम जानते ही होगे। वह अपने गुरु जी के स्नान के लिए जल लाने प्रतिदिन 4 मील उल्टे पांव जाता था। उल्टा इसलिए कि गुरु जी की तरफ पीठ न हो जाए। एक दिन रात में खूब वर्षा हुई। वह उसी अंधेरे में पानी ला रहा था। पांव फिसल गए और वह एक जगह गिर गया। किसी ने आवाज़ सुनी तो अपनी औरत से पूछा, यह कैसी आवाज़ है? औरत बोली, अरे वही अमरू निथावा अर्थात निराश्रित होगा। रात दिन मरता रहता है। उसका गुरु भी निर्दयी है जो उसकी तरफ ख्याल भी नहीं करता। अमरू ने जैसे ही गुरु की निंदा सुनी वह कड़क कर बोल पड़ा, अरे पगली, तू गुरु महाराज पर जवान नहीं उठा सकती। चूँकि उस औरत को पगली कहकर पुकारा था अतः वह पागल हो गई। सच्ची निष्ठा का ऐसा फल होता है। अभी 2 वर्ष पहले की बात है। मेरा एक भक्त लड़का अपनी जन्मभूमि गया। उसके माता पिता ने उसे डराने के लिए पहले से ही एक आदमी को बुला रखा था। उसने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें आश्रम छुड़ा दूंगा, मार कर टांगे तोड़ दूंगा, तुम वहाँ नहीं जा सकते। बच्चे ने कहा, भाई, गुरु महाराज के साथ मेरा रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का है।
यह तुम्हारे बस की बात नहीं कि मुझसे दरबार छुड़ा दो। साधुओं के साथ वह भक्त लड़का आश्रम की ओर बढ़ा और वह शैतान बकझक करके अपने घर की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि एक काला सांप उसकी तरफ फुफकारता हुआ दौड़ा। वह उसके पाँव में लिपट गया और डस दिया। बेचारा वहीं बेहोश हो गया। लोग उसे टांग कर गांव ले गए। काफ़ी झाड़ फूक और उपचार के बाद वह होश में आया। अब वह पछता रहा था कि उसने नाहक ही एक साधु को वैसा कहा। उसे उसी की सज़ा मिली। मन ही मन उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे बचा ले ताकि वह जाकर उनसे माफ़ी मांग ले। प्रभु कृपा से वह बच गया। कुछ एक दिन बाद वह उस भक्त लड़के से मिला और लगा माफ़िया मांगने। उस भक्त लड़के ने कहा, भाई आपने जो चाहा कह डाला, मैंने तो कुछ कहा नहीं। मुझे तो अब तक वह बात भी याद नहीं। तो जिसे अपने इष्ट पर भरोसा होता है उसके लिए ऐसी मदद मिल जाती है। लेकिन जब भरोसा दृढ़ हो, डगमग नहीं हो, तभी ऐसा हो सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। इस पाठ में शुरू के कुछ अंश श्री स्वरूप दर्शन से साभार प्रस्तुत किए गए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।